अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आईगुल को तीर लग गया था, जबकि जरकुताई भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। इस एपिसोड के आगाज़ में उस्मान के सिपाही मुसलसल रुमानोस के सिपाहियों का खात्मा करते जा रहे थे। इसी दौरान रुमानोस भाग रहा था, जबकि उस्मान उसका पीछा कर रहा था। कुछ देर बाद उस्मान उसके सामने पहुंच जाता है तो रुमानोस रुक जाता है और कहता है, तुम्हें मारने से पहले मैं नहीं मरूंगा उस्मान। तो उस्मान कहता है, मुझे मारने वाली तलवार अभी तक नहीं बनी, आओ ज़रा। इसके बाद दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ ख़वातीन भी बहुत बहादुरी से लड़ रही थीं, जबकि बाला खातून आईगुल को गायब देखकर काफ़ी परेशान नजर आ रही थी। इधर उस्मान रुमानोस को जख्मी करके नीचे गिरा देता है। फिर रुमानोस से कुल्हाड़ा फेंकता है, मगर उसका वार नाकाम चला जाता है। उस्मान उसे मजीद जख्मी कर देता है तो रुमानोस बेबस होकर गिर जाता है। इसके बाद उस्मान उसकी गर्दन पर तलवार रखकर कहता है, तुम्हें मारने वाली तलवार मेरे हाथ में है। रुमानोस कहता है, तुम्हारी नस्ल भी फना हो जाएगी, तुम सब मारे जाओगे। तो उस्मान अपनी तलवार लहराते हुए एक ही वार में उसका खात्मा कर देता है। इस तरह रुमानोस ज़मीन पर ढेर हो जाता है। फिर उस्मान कहता है, हम सब खाक हो जाएंगे, मगर तुर्क रियासत हमेशा कायम रहेगी। इसके बाद उस्मान उसका सर उठाकर बाकी सिपाहियों के पास आ जाता है तो वो सब रुमानोस के आदमियों का खात्मा कर चुके थे। फिर उस्मान रुमानोस का सर एक सिपाही को पकड़ा देता है और कहता है, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इतने में एक तुर्क सरदार आकर कहता है, सलामत रहें उस्मान साहब, आपने इस शहर को तुर्कों की मलकियत बना दिया। तो उस्मान कहता है, नहीं, हमने मलकियत अपने आबाओ अजदाद से हासिल की है, लेकिन उसको वसअत देने और बढ़ाने वाले हमारे बच्चे हैं। इतने में अक तैमूर आकर कहता है, रुमानोस ने यहाँ के लोगों को मज़ाहमत पर उकसाया, ना बात सुन रहे हैं और ना हथियार फेंक रहे हैं। फिर कोनूर अल्प कहता है, हम उनके करीब नहीं गए हुजूर, आपके हुक्म के बगैर कुछ करना मुनासिब नहीं समझा। यह सुनकर उस्मान कहता है, यानी झूठ बोलकर उन्हें हमारे खिलाफ किया गया है, तो फिर इनको हकीकत दिखाने का वक्त आ गया है। क्या पादरी अरिस्तो यही हैं? तो अक तैमूर कहता है, वो यही हैं हुजूर। फिर उस्मान कहता है, अगर ये हम पर यकीन नहीं कर रहे तो फिर इनमें से ही कोई इन्हें समझाएगा, पादरी अरिस्तो को बुलाओ। दूसरी तरफ आईगुल शदीद जख्मी थी और कह रही थी, बाप पहाड़ की मानंद होता है जरकुताई, औलाद का बाप के बगैर रहना ठीक नहीं, तुम हमारे बच्चों के लिए पहाड़ की मानंद बनना। तो जरकुताई कहता है, नहीं नहीं, मैंने कहा था कि हम इकट्ठे जिएंगे और इकट्ठे मरेंगे, ये नहीं हो सकता आईगुल, हम गुमराल अब्दाल के पास जाएंगे, वो तुम्हें ठीक कर देंगे। फिर आईगुल कहती है, जरकुताई, क्या तुमने रात को ख्वाब नहीं देखा? मैंने भी वही ख्वाब देखा था, मैंने देखा कि मैं जा रही हूँ जरकुताई। तो जरकुताई कहता है, ऐसा मत कहो आईगुल, मुझे अपने बगैर छोड़कर मत जाओ। फिर आईगुल कहती है, इस तरह बात ना करो जैसे मौत ही आखिरी चीज़ है जरकुताई, आखिरत में हम मिलेंगे, मैं इंतज़ार करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अपने वक्त पर आ जाना। यह सुनकर जरकुताई बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इतने में आईगुल कलमा शहादत पढ़ने लगती है और फिर उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। इस तरह आईगुल शहीद हो जाती है। जरकुताई बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। दूसरी तरफ पादरी अरिस्तो उस्मान के पास आ चुका था। फिर उस्मान साहब लोगों से मुखातिब होकर कहता है, ऐ लोगो, करीब आ जाएं। यह सुनकर लोग कुछ करीब आ जाते हैं। फिर उस्मान कहता है, हम यहाँ मारने नहीं बल्कि इसके बरक्स ज़िंदगी फराहम करने आए हैं। हमने किसी भी मजलूम पर तलवार नहीं उठाई और ना कभी उठाएंगे, किसी बच्चे के आंसू नहीं बहने दिए और ना कभी बहने देंगे। मेरे लिए जिस तरह सोगत और एनागोल के लोग हैं, आप भी उसी तरह हैं। इबादत गाहें इसी तरह कायम रहेंगी, तिजारत इसी तरह जारी रहेगी और आपकी मलकियत आपके पास रहेगी, कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। मैं जानता हूँ आप टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, इसे भी कम कर देंगे। आपकी जानें और माल आपसे मेरी अमानत हैं, लेकिन अगर कोई है जो आप भी अपने दिल में बेचैनी महसूस करता है और मुझसे डरता है तो वो पादरी अरिस्तो से हमारे बारे में पूछ ले। ये आपके साथी और मजहबी रहनुमा हैं, आप एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं, आप तसल्ली से इनकी बात सुन सकते हैं। यह कहकर उस्मान अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पादरी अरिस्तो साहब से मुखातिब होकर कहता है, मैं आपके खदशात को समझता हूँ, लेकिन मैंने उस्मान साहब के हर लफ्ज़ का बजाते खुद मुशाहिदा किया और इसे सही पाया। यह शहर उनके हवाले करना ज़्यादा बेहतर है और फिर आप मुझ पर भरोसा करें, आपके शहर में इंसाफ और रहमदिली कायम होगी, मैं आपको इस बात की ज़मानत देता हूँ। दूसरी तरफ शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा था। उस्मान उस्ताद दाऊद की लाश के पास बैठ कर कहता है, दाऊद उस्ताद, बहुत सी फतवात के महमार अब तुर्कों की सरजमीन पर शहीद हो गए, शहादत मुबारक हो, इनकी शान हमेशा जिंदा रहेगी। इतने में जरकुताई अपनी शहीद आईगुल को उठाकर वहां पहुंच जाता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उस्मान भी काफ़ी गमगीन हो जाता है। जरकुताई मुसलसल रो रहा था, बाकी सब लोगों की आंखों से भी आंसू जारी हो जाते हैं। फिर जरकुताई कहता है, अब मैं क्या करूँगा? तो उस्मान आगे से कोई जवाब नहीं देता और फिर गमज़दा होकर उसे गले लगा लेता है।
عثمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہر طرف کائی پرچم لہرا دیے جاتے ہیں اور ایک آدمی بلند آواز میں اذان دینے لگتا ہے۔ اذان کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگتا ہے۔ سب لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد عثمان صاحب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، یعنی شہر اب کائی قبیلے کا دارالحکومت ہوگا۔ ترکوں اور اسلام سے وابستگی رکھنے والی سرزمین کو ہم سب مل کر زندہ کریں گے، اس لیے آپ کی جان و مال اور عزت میری امانت ہیں۔ ریاست انصاف پر قائم ہوتی ہے اور جب تک انصاف ہوگا ریاست قائم رہے گی، اس لیے آپ کے حقوق ہمارے پاس امانت ہیں، مگر یہ جان لیں کہ میں آپ کا مالک نہیں ہوں، میں صرف انصاف کی تلوار کا مالک ہوں۔ اس طرح یعنی شہر کی مہم مکمل ہو جاتی ہے۔ عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ پرجوش انداز میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ وہ فتح یاب ہو کر لوٹے تھے۔ اس کے بعد عثمان صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، ہمارا راستہ سرخ سیب کی طرف ہے۔ اس راستے کا مقصد نظام عالم ہے۔ راستے کا اختتام اللہ کے نام کی سربلندی ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے جہاد کرنا ہوگا اور حرکت کرنا ہوگی۔ جس طرح ہمارے باپ دادا اس سرزمین کو اپنا وطن بنانے کا خواب لے کر آئے تھے، ہم بھی ایسا ہی کریں گے اور مغرب کی جانب بڑھیں گے۔ اب سے ہمارا نیا جنگی مرکز یعنی شہر ہوگا۔ یعنی شہر ہمارے لیے بہت سی فتوحات کے دروازے کھولے گا، ہمیں دنیا کا حاکم بنانے میں مدد کرے گا۔ وقت ایک دریا کی مانند گزر جائے گا، ہم اس دریا کے کنارے بنیں گے، ہمیشہ قائم رہنے والی ریاست قائم کریں گے۔ ایسی ریاست قائم ہوگی کہ اسلام کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے گا۔ وہ ریاست پوری دنیا میں انصاف پھیلائے گی۔ وہ ایسی ریاست ہوگی جو ہمیشہ سلامت رہے گی۔ یہ کہہ کر عثمان اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے، جس کے بعد باقی سب لوگ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد ایک مہمان خانے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں علی بے کا قافلہ موجود تھا۔ ایک کائی سپاہی وہاں پہنچ کر کہتا ہے، میں عثمان صاحب کی جانب سے اسلام لایا ہوں علی صاحب۔ علی بے پرجوش انداز میں کہتا ہے، وعلیکم السلام، خوش آمدید بہادر۔ پھر سپاہی کہتا ہے، یعنی شہر کی فتح ہمارا مقدر بن گئی ہے الحمدللہ۔ عثمان صاحب نے ضیافت کا اہتمام کیا ہے، آپ کو بھی دعوت دی ہے۔ یہ سن کر علی بے کہتا ہے، ماشاءاللہ، یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ عثمان صاحب کی دعوت قبول کرنا ہمارے لیے فخر ہے، ان کو ہمارا جواب اور سلام پہنچا دینا۔ دوسری طرف عثمان قبرستان میں کھڑا ہو کر اللہ سے دعا مانگ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے عظیم الشان رب، آپ نے ہمیں بہت سی فتوحات نصیب کی ہیں، اس کے لیے ہمارے بہت سے بہادروں اور بہت سی بہنوں کا خون بہا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو۔ ہمارے شہداء کو انبیاء اور صالحین کے ساتھ جمع فرمائیں، ان کو اپنی جنت میں بدر اور احد میں شہید ہونے والوں کے ساتھ قبول فرمائیں یا رب، آمین۔